नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैकमोहन रेखा। देखिए, जो ये मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये किस किस के बीच में है? ये दो देशों के बीच में है, भारत व चीन के मध्य है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है, तो आपका उत्तर होगा भारत व चीन के मध्य है या बीच में। ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है साथियों कि जो ये मैकमोहन रेखा है, इसको चीन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जब ये मैकमोहन रेखा का मतलब कि निर्धारण हुआ था, वह भारत व तिब्बत के बीच में हुआ था। उसमें तिब्बत एक आज़ाद देश था। लेकिन 1950 के आसपास जब चीन ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो उसके बाद से चीन ने मैकमोहन रेखा को मानने से ही मना कर दिया। तो आज जो करंट हालात हैं वो ये है कि चीन इस रेखा को नहीं मानता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है दोस्तों डूरंड लाइन। देखिए, जो डूरंड लाइन है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पता है 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। तो आज के समय में अगर ये क्वेश्चन आए, आपसे पूछे कि डूरंड रेखा या लाइन किस किस देश के बीच में है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन मतलब पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो है डूरंड लाइन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग रेखा। देखिए, जो ये हिंडनबर्ग रेखा है, यह जर्मनी व पोलैंड के मध्य खींची गई है। ठीक है, किसके बीच में? जर्मनी व पोलैंड के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें ओडरनिश लाइन की, ठीक है, तो ओडरनिश लाइन भी जर्मनी व पोलैंड के मध्य खींची गई है। ठीक है दोस्तों, जो ओडरनिश लाइन है या रेखा है वो भी जर्मनी व पोलैंड के मध्य खींची गई है या निर्धारित की गई है। तो देखिए, हिंडनबर्ग और ओडरनिशे ये दोनों ही जर्मनी व पोलैंड के मध्य निर्धारित की गई हैं। तो आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, हिंडनबर्ग और ओडरनिशे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। ये आप सब ने सुनी होगी। ये भारत व पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। ठीक है साथियों, और ये किसने की थी? ये जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे, तो उन्होंने 1947 में यह भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित की थी, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। तो रेडक्लिफ जो रेखा है वो किस किस के बीच में है? भारत व पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा दोस्तों जर्मनी व फ्रांस के मध्य निर्धारित की गई है। जर्मनी व फ्रांस के बीच में यह निर्धारित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिसन रेखा। मेडिसन रेखा दोस्तों कनाडा व अमेरिका के बीच में है। यह आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन कई जगह बुक्स में ये नहीं दी गई मेडिसिन रेखा। ठीक है, तो किस किस के बीच में है? यह कनाडा व अमेरिका के बीच में है। ठीक है, अमेरिका की जगह है यूएसए भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है सीज फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड रेखा तो दोस्तों यह जर्मनी व फ्रांस के मध्य में है। ठीक है, जैसे मैगिनोट रेखा है, ऐसे सीज फ्राइड रेखा है, यह भी जर्मनी व फ्रांस के मध्य में निर्धारित की गई है। तो आप ये दोनों याद रखना, मैगिनोट और सीज फ्राइड। ठीक है जी। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर रेखा। तो ये है जो ये दोस्तों उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक है, 38 पैरेलल लाइन किस किस के मध्य में है? उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच में निर्धारित की गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों सारी ही हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए, आपको इनमें से कोई ना कोई रेखा पेपर में पूछ ही ली जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं 49वीं या 49 पैरेलल लाइन किन किन देशों के बीच में है? तो ये अमेरिका व कनाडा के बीच में निर्धारित की गई है।
याद रखिएगा दोस्तों, 49 पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका व कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट है 17वीं समानांतर रेखा या 17 पैरेलल लाइन, तो यह है उत्तर वियतनाम व दक्षिण वियतनाम के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो दोस्तों 17वीं समानांतर रेखा वो किस किस के बीच में है? किन दो देशों के बीच में है? उत्तर वियतनाम व दक्षिण वियतनाम के मध्य में, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नेक्स्ट है 24वीं समानांतर रेखा। देखिए ये भी आपको कई बुक्स में नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये है कच्छ में, भारत व पाकिस्तान के मध्य है, जो है ना गुजरात में कच्छ, तो वहाँ पे कच्छ में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। लेकिन भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया है, ये पाकिस्तान की तरफ से मानी गई है, लेकिन भारत ने इस लाइन को नहीं मानना है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट और अंतिम है मेसन डिक्सन रेखा। ये भी आपको कई बुक्स में नहीं मिलेगी और पेपर में पूछ ली जाती है। तो मेसन डिक्सन रेखा दोस्तों अमेरिका व अमेरिका के मध्य ही है, मतलब कि जो अमेरिका के स्टेट्स हैं, 4 स्टेट हैं, उनके मध्य में ही है रेखा मानी गई है। तो मेसन डिक्सन रेखा आपको दिमाग में रखना है कि अमेरिका व अमेरिका के बीच में ही है। आपको दोस्तों इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि भाई अमेरिका और अमेरिका के बीच में कैसे हुई, तो ये उसके स्टेट्स के बीच में है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो बहुत ही ज़रूरी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।